students. Lecture number 6, Subject Science, Class 6. Topic Organ System in Plants. जैसा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था और टिश्यूज़ ऑर्गन सिस्टम तक, आज जो है हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम होता है उस सिस्टम से उनमें से हमारे पास जो है वेस्कुलर सिस्टम का जिक्र है। वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है कि ये जो है हमारे प्लांट्स के अंदर जो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या सर्कुलेटेड किया जाता है वो वेस्कुलर सिस्टम्स के थ्रू किया जाता है। वेस्कुलर सिस्टम जो है हमारा दो टिश्यूज़ का बना हुआ है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या है, लॉन्ग डेड सेल्स का बना हुआ है जिनको वेसल्स कहा जाता है। वेसल्स क्या हैं? वेसल्स के पास क्या होता है, थिक वॉल्स होती हैं। ये पानी को कैरी करती हैं फ्रॉम रूट टू द वेन्स ऑफ द लीव्स के पास लेके जाती हैं। फ्लोएम क्या है, लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब्स का बना होता है जिनको सीड ट्यूब्स कहा जाता है। ये ट्यूब्स जो हैं लिविंग सेल्स की बनी होती हैं जिनके पास जो हॉरिजॉन्टल वॉल्स के पास होल्स होते हैं। फूड फ्लोज करता है इनकी जो है मदद से लीव से दूसरे बॉडी के पार्ट जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। वाटर जो है रूट्स के थ्रू कैसे एंटर होता है, वाटर जो है रूट्स के अंदर जो एंटर होता है प्लांट्स के अंदर, रूट्स के अंदर, वो उनकी जो टिनी रूट्स होती हैं उनके वो जो है पानी को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल। उनको क्या कहा जाता है, रूट हेयर्स कहा जाता है, जैसे कि हम रूट में पढ़ के आए। हर एक रूट जो है होलो ट्यूब है, थिन वॉल्ड, ये ग्रो होती है आउटसाइड ऑफ अ रूट वे। रूट हेयर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सॉइल के पार्टिकल्स में पाया जाता है जहाँ पे वाटर जमा होता है। जैसा ही वाटर जो है रूट्स के सेल्स के अंदर इंटर होता है तो प्रेशर बिल्ड होता है। इस प्रेशर का काम क्या है कि ये जो है पानी को पुश करता है थोड़े डिस्टेंस में स्टेम में। ट्रांसपायरेशन क्या है कि प्लांट जो है वाटर को लूज़ करते हैं इन्वायरमेंट में इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू स्मॉल ओपनिंग, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। कहाँ पे पाए जाते हैं, ये लीव्स के लोअर साइड पे पाए जाते हैं, माइन्यूट ओपनिंग्स होती है। ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम ये क्या है कि पानी की जो मूवमेंट होती है वो रूट से लीव्स तक जो जाती है उसको हम ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम कहते हैं। इस ट्रांसपायरेशन का काम क्या है, काम ये है कि ये क्या करती है कि प्लांट्स को समर सीज़न में कूल रखने में हेल्प आउट करती है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपनी ग़िज़ा बनाते हैं सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए। प्लांट्स को जो है कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो उनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करती है। नंबर फर्स्ट है सनलाइट, जो वो सन से ट्रैप करते हैं। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये एनवायरनमेंट से लेते हैं बाय द स्टोमेटा। वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू सॉइल में से। क्लोरोफिल जो इनके बाद खुद मटेरियल पाया जाता है ग्रीन। प्लांट जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं इनके ग्रीन पार्ट्स में, जिनको क्लोरोफिल कहा जाता है। फूड जो है इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वहाँ पे उनको ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डायग्राम में सनलाइट आ रही है, वाटर जो है नीचे से अब्जॉर्ब कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लीव्स इज एंटरिंग। बेनिफिट फोटोसिंथेसिस के क्या है, ये कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ अर्थ पे करता है, ये मेंटेन करता है ऑक्सीजन लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में, जो सपोर्ट करती है लाइफ को और कंबस्शन प्रोसेस को। कंबस्शन मतलब कि किसी भी चीज़ का जलना, ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी भी चीज़ का जलना। और नंबर 3 के ये जो है फॉरेस्ट जो है हमारे दुनिया के, ये क्या करते हैं, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं जो हमारी जो है इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं। ये क्या करते हैं प्लांट्स अपनी भी ग़िज़ा बनाते हैं और दूसरे जानदारों के लिए भी ग़िज़ा बनते हैं जो हमारी दुनिया में पाए जाते हैं, जो उन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंड करते हैं। हम जो कार्स और हीटिंग सिस्टम्स और इंडस्ट्रियल जो कम्प्लेक्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं नेचुरल लाइक प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोलियम और गैसेस, ये भी जो है सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो है प्लांट के थ्रू बनाए गए मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होती है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन ऐसे होती है कि वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ
स्टोमेटा एंड देयर रूट्स, स्टोमेटा और रूट्स के थ्रू। सिस्टम्स इन ह्यूमंस में सिस्टम कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड ऑक्सीजनाइज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूद में फूड को जो ऑक्सीडाइज किया जाता है एनर्जी हासिल करने के लिए। ये जो है हमारा बना हुआ है नोज़ का, विंड पाइप का दूसरा नाम ट्रेकिया भी है, ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का, एयर सैक्स का और अल्वेओलाई का। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है एयर को इनहेल करते हैं नोज़ के थ्रू, उसके बाद थ्रू ट्रेकिया वो हमारे ब्रोंकाई में जाती है। ब्रोंकाई 2 शार्ट ट्यूब्स होती हैं जो हमारे लंग्स के अंदर इंटर होती हैं। फिर वो ब्रोंकाई जो है ज़्यादा ट्यूब्स में डिवाइडेड की जाती है जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। फिर ब्रोंक्यूल्स के थ्रू जो है हमारी एयर सेक्स में जाती है, एयर सेक्स में, और वहाँ पे अल्वेओलाई पाया जाता है जहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होती है। अल्वेओलाई की जो वाल्स होती हैं वो बहुत ही थिन होती हैं, क्या होती है? थिन और मॉइस्ट होती हैं, जो ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होती हैं, जिनकी मदद से जो है गैसेस एक्सचेंज ईजीली वहाँ पे होती है। ऑक्सीजन क्या होती है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स जो कैपिलरीज में पाए जाते हैं उनकी वजह से एब्जॉर्ब की जाती है। उसके बाद सेल के बॉडी के पार्ट्स में पाई जाती हैं। फूड जो हमारे सेल्स के अंदर पाया जाता है वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन की मदद से टूटता है और उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो हम सेल्स की एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जैसा कि रिज़ल्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है हमारी, तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी और इसी तरीके से वो वापसी हमारे लंग्स की तरफ भेज दी जाती है जहाँ पे वो एक्सेल होती है हमारे बॉडी से। ये जो है हमारे डायग्राम्स हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि माउथ से नोज़ है, नोज़ के बाद ट्रेकिया, लंग्स। लेकिन इधर जो है ट्रेकिया के अंदर जो है आपको 2 ट्यूब्स जो है इंटर होती दिखाई दे रही होगी जो हमारे लंग्स के अंदर इंटर हो रही है। लंग्स के अंदर जब ये ट्यूब्स इंटर होती है तो ये ज़्यादा और स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है जो हमें लकीरों की तरह दिखाई दे रही है लंग्स में, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ये ब्रोंक्यूल्स जो होती है हमारे एयर सैक्स के साथ अटैच होते हैं। एयर सैक्स जो हैं साथ में अल्वेओलाई है जो रेड कलर का जो हमें साइड वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जिनको अल्वेओलाई कहा जाता है, जहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में सप्लाई किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है। ये जो था हमारा आज का जो टॉपिक था, आज का जो हमारा लेक्चर था, वो आज सारा इन चीज़ों पे था। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम और ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो इंशाल्लाह वी मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर।